मैंने आपको होस्ट बना दिया है ना। हेलो, ठीक है, हाँ क्या कह रही हो? मैंने को होस्ट बना दिया है, आपको आप देख लेना। को मेरा होस्ट पता नहीं और होस्ट कैसे होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। जैसे मेरे को को होस्ट बना दिया तो रीतू को फिर को होस्ट कौन बनाएगा? होस्ट बनाऊं क्या आपको? हाँ तो मुझे होस्ट बनाओगी तब होगा, क्योंकि फिर मैं रीतू को होस्ट बना पाऊंगी। मैं बनाती हूँ। हाँ मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। स्कूल में ड्यूटी लग गई क्या? मुझे को होस्ट बना दो। अच्छा, अब तो मैं होस्ट बना दूंगा। ये बात चाहिए, रुको। ये तो हो गया, बना दिया। ठीक है ना, अब मैं स्कूल में हूँ, मेरा पता नहीं कब सिखाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम आ जाना तो मैं जब भी टाइम है ना। मीटिंग तो अच्छा मैं फिर ही ऑफ करूंगी। अच्छा अच्छा, मीटिंग फिर कौन ऑफ करेगा? मैं ही करूंगी, होस्ट मैं हूँ तो। ठीक है ना। तुम आ जाओगी तो फिर तुम आ जाना, मैं आ संभाल जाऊंगी लेना। तो मैं वेलकम कर दूंगी, नहीं तो फिर आप कर लेना, है ना। ठीक है, ओके, जरूर। बाय बाय। तो वेलकम ऋतु रानीवाला जी, आपका पीएमसी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीनू गोइंका जयपुर से सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड ऋतु जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और ये अपने शहर में एक मेडिटेशन इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और जूम पर सभी को ध्यान सिखाती हैं। और ज्ञान और ध्यान के साथ साथ अब ये स्वाध्याय का भी शुरू करने जा रही हैं। तो अब ये इन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा अभी एक साल ही हुआ है और कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल बस आगे ही बढ़ती जा रही हैं। और ये मेरी छोटी बहन है और इन्होंने मुझे भी अपने साथ, इन्होंने ही मुझे ही शुरू कराई है ध्यान की यात्रा। तो फ्रेंड्स, और ये तब से प्रचार प्रसार कर रही हैं और लोगों को जोड़ती जा रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम ऋतु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ध्यान राजस्थान, सबसे पहले आप सभी को नमन करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और धन्यवाद करती हूँ मैं राजस्थान टीम का, ममता जी का और मेरी बड़ी सिस्टर मीनू गोयनका जी का, उन्होंने मुझे मौका दिया है आज यहाँ पर बुलाने का। तो आज मुझसे जब कहा गया कि एक टॉपिक पर मुझे अपनी बात साझा करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो टॉपिक लिया जाए जो आपका अपना खुद का अनुभव हो।
क्योंकि जब आप अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। तो इसलिए आज, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू हुई थी, मेरी सेल्फ हीलिंग जिसे मैं कहती हूँ कि ये मेरी ही हीलिंग थी, और इससे मुझे फिजिकली, मेंटली बहुत मेरी सपोर्ट मिला है और मैंने एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया है। तो मैं आप सबको सेल्फ हीलिंग का जो टॉपिक है हमारा, उसके लिए थोड़ा सा विजडम शेयरिंग जो करती हूँ। आप मुझे को होस्ट बना दें तो मैं अपनी पीपीटीज शेयर कर मैं बना चुकी हूँ आपको। अच्छा, तो आप मेरे को बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। अभी आप ही दिख रहे हैं। मेरी स्क्रीन हाँ, अभी दिख रही है। ओके, सेल्फ हीलिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, सेल्फ हीलिंग, क्या आप लोग कोई भी इंटरेक्शन करेंगे? क्या हम 1 मिनट के लिए इंटरेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड, सभी अपने आप को म्यूट कर लें। नहीं, हम हैंड रेस के द्वारा भी समझ उनको बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1-2 मिनट का इंटरेक्शन करेंगे कि आप सेल्फ हीलिंग से क्या समझते हैं और इसको किस तरह से लेते हैं। तो कोई भी अगर अपने विचार यहाँ पर कर देना चाहता है तो जरूर बताएं। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, वन बाय वन, एंड या हैंड रेज करें। चलिए, मैं ही कुछ कोशिश करती हूँ रितु जी। हाँ जी। सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि हम अपने विचारों से खुद को ही हील करें, अपने आप को हम हील करें, तो सेल्फ हीलिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसको बिना हम किसी थोड़ा सा दवाई के, बिना किसी की और किसी दूसरी चीज की हेल्प लिए, अपने थॉट से या अफर्मेशन से। हाँ जी, ठीक। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक के लिए, अगर इंटरेक्शन के मूड में कोई भी नहीं है तो। सेल्फ हीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है और मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए भी इससे बहुत बेनिफिट्स पाए हैं अपनी खुद की हीलिंग करके। तो पहले हम समझते हैं कि सेल्फ से क्या मतलब है। हम इसको सेल्फ और हीलिंग, तो सेल्फ को अगर हम समझे तो सेल्फ का अर्थ हुआ स्वयं मैं। और मैं कौन? सबसे पहले क्वेश्चन है कि हु एम आई। तो हम सभी जानते हैं कि हम मात्र शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम एनर्जी बीइंग्स हैं। और एनर्जी जो सब तरफ है, हर कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा जो ना तो प्रोड्यूस होती है और ना ही जो जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रॉय होती है। ये सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। ऊर्जा लगातार बदलती रहती है। तो हमारे शब्द हो, हमारे विचार हो, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब ऊर्जा ही है और हम सब भी ऊर्जा हैं। हम सब ऊर्जा से ही बने हुए हैं और ये लगातार निरंतर बदलती ही रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी विचार या भाव जो हम बाहर दे रहे हैं, वो हमारे भीतर भी उसी ऊर्जा से ही, हम भी उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो भी ऊर्जा का प्रभाव है वो हमारे साथ साथ आसपास के वातावरण में भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि यदि आप ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आपको किसी के घर जाते हैं और आपको फील होता है कि इनके घर में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनके घर जाकर। या कई बार अगर आप रोड साइड पे जा रहे हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति को एक और तकलीफ में देखते हैं, तो आप खुद भी उस तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये, क्योंकि हम सभी ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है जो, जिससे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम ऐसा महसूस कर पाते हैं। तो ये भी
जानते हैं कि योग विज्ञान के अनुसार हम मात्र शरीर, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, जिसे अन्नमय शरीर कहते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, इसके अलावा भी हमारे 4 और शरीर हैं, 4 कोश हैं, वैसे 7 बॉडीज जिन्हें कहा जाता है। तो दूसरा है हमारा एनर्जी बॉडी, जहां पर हमारे सारे चक्रास और नाड़ी मंडल होता है। तीसरा मनोमय कोश, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और हमारे बिलीफ जो सिस्टम है और जो हमारा ओपिनियन है, डाउट्स है, वो सब हमारे मनोमय कोश में होता है। विज्ञानमय कोश, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ से हमारे इंट्यूशंस जो आते हैं, हमारे परसेप्शंस होते हैं, और विजडम, नॉलेज, ये सब हमारे विज्ञानमय कोश में होता है। उसके बाद ब्लिस बॉडी, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं, जब आप हैप्पीनेस और उस ब्लिसफुल स्टेट को फील करते हैं। तो ये मैंने एक शॉर्ट आपको इंट्रो दिया है कि हम सिर्फ मात्र एक ही शरीर जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो नहीं है, हम सभी ऊर्जा के ही बने हुए हैं। तो आगे हम चलते हैं कि हमने ऊर्जा को समझा, अपने पंचकोशों को समझा, तो अब सेल्फ हीलिंग क्यों जरूरत है हमें सेल्फ हीलिंग की? क्या हीलिंग की जरूरत तो हमें तभी पड़ेगी जब हम अस्वस्थता को महसूस करेंगे। तो अस्वस्थता कैसे आ गई हमारे अंदर? तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि एक ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, क्वांटम फिजिक्स के, उन्होंने जो उसके लिए कई बुक्स लिखी हुई हैं, तो वो बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने समय का 70% जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव स्टेट में ही अपनी लाइफ को कहना चाहिए कि बिताता है, और उसे सिर्फ अपने सर्वाइवल लेवल पर जीने लगता है, और उस सर्वाइवल लेवल पर जीते जीते वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। तो ऐसा, और ये निरंतर ऐसा ही चलता रहता है। अगर हम भी अपनी लाइफ स्टाइल में देखें, अगर ध्यान में आने से पहले या अभी जो नए लोग ध्यान में जुड़े हैं, तो हम लगातार उस एक जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम उसके अकॉर्डिंग बस चलते चले जाते हैं या चलते चले जा रहे थे, और इसका हमें आभास ही नहीं होता कि निरंतर हम कर क्या रहे हैं, और हम बस कुछ किसी चीज की तलाश में बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारी वो इच्छाएं, वो डिजायर्स खत्म ही नहीं होती, और हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है। और जब आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो हम अलर्ट होते हैं और हम उस जागृत मन की तरफ, उस अवेयरनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि तब आपको एहसास होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जब हमारे जीवन में वो खतरा या वो स्थिति आती है, तो उस समय हम अपने भीतर के इमोशंस को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उन अनुभवों से जो हम महसूस कर रहे होते हैं। और वो इमोशंस होते हैं आपके फियर, एंगर, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, शेम, गिल्टी, और ये सारे ही आपको और लोअर तल की तरफ, लोअर लेवल की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सब ऐसे ही प्रोग्राम्ड हैं, हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसा हमने देखा है वैसे ही हम देखकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो अवेयरनेस की कमी है। और जब आप अवेयर होते हैं, तब आपको लगता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए अपने लिए। तो आप अपना, जब हर वक्त उस डिप्रेशन और उस लोअर के इमोशंस हैं, उस समय जब होते हैं, तो आप सिर्फ अपने दुख को ही दूसरों को बताना शुरू करते हैं या महसूस करते रहते हैं, और हम हृदय से अपने आप को नहीं खोलते। तो दोस्तों, धीरे धीरे और अनजाने ही हम उस स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे कई बीमारियां, अलग अलग तरीके की बीमारियों को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। बीमारियां यानी डिसीज, डिस-ईज, यानी कि आपकी ईज वहां पर खत्म हो गई, या आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई पेन या कोई तकलीफ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ऑर्गन आपको कह रहा है कि मुझे आपके अटेंशन की जरूरत है, वो ट्रिगर है आपके लिए, यानी कि वहां पर उसको ईज की कमी है, और इसीलिए वो डिस-ईज है। तो
वो ऑर्गन आपको उस बीमारी के थ्रू बता रहा है, और फिर हम अवेयर होते हैं और तब हम अपनी देख रेख या कहेंगे अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हीलिंग की हमें जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें अनायास ही पता ही नहीं होता कि हम अस्वस्थता की तरफ कैसे मूव कर गए। तो ये जानने के बाद कि अब हमें उस अस्वस्थता ने घेर लिया है और अब हम अवेयर होकर अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करते हैं, तो साइंस ने भी यह बताया है कि मनुष्य के प्रत्येक अंग में, हमारी बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में वो कैपेसिटी है अपने आप को पूरी तरह से हील करने की। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एवरी मैन एंड वुमेन इज द आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन हीलिंग। और जब हम चेतना के तल पर यह जानते हैं कि ध्यान के द्वारा ऊर्जा जो हमें मिल रही है, हम सभी जानते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो अधिक से अधिक जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी हीलिंग में कितनी सहायता प्रदान करती है, और वो हमारे शरीर के हर हिस्से में, हर सेल में फ्लो कर रही होती है। और हमारा शरीर में जो 1300 से 1400 डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को वापस से रिस्टोर और रिपेयर करते हैं। हमारी, अगर हम देखें तो एक बच्चा जो ग्रो करता है वो धीरे धीरे हमारी हर सेल जो अपने आप रीजनरेट होती है, पुरानी सेल्स अपने आप खत्म होती है, नई सेल शुरू होती हैं बनना। तो हमारी पूरी बॉडी, हमारी ईच एंड एवरी सेल, उसमें कैपेसिटी है अपने आप को हील करने की। हमें सिर्फ जरूरत है अपने विश्वास की और उस पर काम करने की। और हमारी जो सेल है वो हमें हमारे, क्योंकि वो वाइब्रेशन है, हम सभी ऊर्जा हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपको सुनती है, आपकी हर बात को महसूस करती है। क्या वाइब्रेशन आप दे रहे हैं अपने थॉट्स के जरिए, वो सब कुछ वो महसूस करती है। तो सब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है, तो वो सेल भी उसी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही वो केमिकल्स को रिलीज करना शुरू करती है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर। यानी कि यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो जब हमारा जो मन है, हमारा मन ही है वो टूल, और अवेयरनेस जो होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी हीलिंग की। जब हम अवेयर होते हैं अब हमें जरूरत है अपने आप को हील करने की, तो वो जागरूकता ही सबसे पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने की। और जब हम अपने आप को ओपन करते हैं, अपने हार्ट को ओपन करते हैं, तो वो अपने को हील करना अपने आप शुरू करती है। और अपने इस रेशनल माइंड से इस विज्ञान को समझना शुरू कर देते हैं और हम इस पर धीरे धीरे बिलीव करना शुरू करते हैं। जैसे कि एक फूल है और वो फूल पेटल बाय पेटल ओपन होता है, ऐसे ही धीरे धीरे हमारा भी बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है और हम अपने आप को ओपन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस खुशी के अनुभव को महसूस भी करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अपने आसपास कई ऐसी कहना चाहिए कि वॉल ऑफ फसाड, एक दिखावे की दीवार खड़ी कर रखी है जिसमें सिर्फ खालीपन और वीराने के अलावा कुछ नहीं है, जहां पर, और वो दीवार भी हम ही ने खड़ी की और उसको गिराना भी हमको ही है। क्योंकि हमें जब ये रियलाइज होता है कि जो खुशी और जो हैप्पीनेस, जो सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, उससे आपको वो ब्लिसफुल स्टेट, वो इनर हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो सिर्फ आपको आपके भीतर से ही मिलेगी। और जब आप एक बच्चे की तरह फ्री रिलैक्स्ड होते हैं, तो अगर आप देखेंगे एक बच्चे को, तो जो बिल्कुल एक प्योर सोल है, आप उसको देखते ही अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। उसको नहीं पता स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है, वो नहीं जानता क्या मुझे अपने भीतर रखना है और क्या मुझे बाहर देना है, वो तो जैसा है वो वैसा ही है। तो जब आप ऐसे ही एक बच्चे की तरह बनते हैं, फ्री वॉन्डरिंग, अपने आप को अलाउ करते हैं लेट गो करने के लिए, तो आप
बिल्कुल सहज स्थिति में अपने हर उस हैप्पीनेस को फील करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम्ड या कंडीशन माइंड है, जो कि अपोजिट होता है, लेकिन वो जब राइट नॉलेज और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम करना शुरू करते हैं तो उसकी इजीली हीलिंग शुरू होने लगती है। और हमारे जितने भी टॉक्सिक इमोशंस जो मैंने अभी आपको बताया, फियर, गिल्ट, एंजाइटी, एंगर, रिजेंटमेंट, वो सारे टॉक्सिक इमोशंस हमारे अपने आप समाप्त होने लगते हैं। तो टॉक्सिक इमोशंस को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए सबसे उनके एंटीडोट्स हैं कुछ, जिनको हम कहेंगे कि उन टॉक्सिक इमोशंस को खत्म करने के लिए जो टूल्स हैं, उनमें सबसे पहला टूल है हमारा फेथ। हमें फेथ रखना है कि जो भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है, जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आ रही हैं। और ये विश्वास की धारणा ही है जो आपके सेल के फंक्शन को भी चेंज करती है। यानी यदि आपका परसेप्शन, आपका नजरिया बदलता है तो आपके सेल फंक्शन भी एडजस्ट होते हैं अपने आप। और विश्वास में ही वो शक्ति है कि अस्वस्थता कैसी भी हो, कितने भी लंबे समय से हो, यू कैन हील योर लाइफ। लुई एल हे की जो बुक है, जिसको पढ़ के मैंने अभी अपनी हीलिंग की थी, और उसी का स्वाध्याय मैं अपने सेशंस में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ उस बुक से, और मैं सबको कहूंगी जिन्होंने नहीं पढ़ी है उस किताब को जरूर पढ़ें। तो आप अपने जीवन को अपने आप बिना किसी मदद के खुद ही हील कर सकते हैं, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं। अपनी हर चीज की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी। आपकी जो बॉडी है वो आपको अनकंडीशनली प्यार करती है, तो आप भी उसको अनकंडीशनली प्यार देना सीखिए। तो जितना विश्वास हम ये करने लगते हैं कि इस बीमारी या रोग से अगर मेरी मृत्यु हो सकती है, उससे ज्यादा विश्वास आपको ये रखना है कि यहाँ पर एक पावर है, पावर ऑफ मिरेकल, द पावर ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, कि आपकी बॉडी जो इनफाइनाइट कैपेसिटी रखती है हील करने के लिए। इसलिए आपको पूरी तरह से उस डर को खत्म करना है और अपने उस फेथ को ज्यादा से ज्यादा उस पॉजिटिविटी की तरह से आगे बढ़ के उसको आपको डेवलप करना है। दूसरा हमारा टूल है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव में आना, हर चीज को स्वीकार करना। हमारे सामने कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो, उसे स्वीकार कीजिए। जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि जितना हम उसको रजिस्ट करेंगे वो उतनी ही स्पीड से आपके पास फिर से आएगा, इसलिए उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम कोई ना कोई लेसन सीखने के लिए आए हैं। हम सभी स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में, और हम सब जानते हैं इस कि हमारी आत्मा का सफर क्या है। तो जब हम ये जान जाते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है तो हमें उससे क्या सीखना है, और जब हम उसको सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए एक्सेप्टेंस को हमें आगे अपना जरूर अपने कहना चाहिए अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि एक्सेप्ट जब हम करते हैं तो उससे हमारा पेन भी रिलीज होता है। सबसे पहले हमें दूसरों से पहले अपने आप को स्वीकार करना है, दैट मैं जैसा भी हूँ, जो भी है मेरे अंदर, आई एम द बेस्ट। तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना है। कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना, कैसे भी हैं आप, बट यू आर द बेस्ट। और क्योंकि हम सभी यहाँ पर सोल लेसन्स को एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो अगर हम इस सोच के साथ स्वीकार करते हैं तो ये सही कौन है और गलत कौन है, इसका भेद ही खत्म हो जाता है। तो सामने वाला जिसको हम हमेशा पॉइंट आउट करेंगे, वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। तो दुनिया में कोई गलत नहीं होता है, उसके लिए वो सही है और हमारे लिए हम सही हैं। तो हम एक्सेप्टेंस के द्वारा ही ये चीज समझ पाएंगे। नेक्स्ट और बेस्ट टूल है हमारा फॉरगिवनेस। मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जैनिज्म में एक बात कही जाती है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा वीरों का भूषण है। ये क्षमा वही कर सकते हैं जो वीरों के वीर हैं। तो जब हम क्षमा करते हैं अपने आप को या दूसरों को,
शुरू करते हैं जब क्षमा करना, तो हम उस ओल्ड एनर्जी को छोड़ना शुरू कर देते हैं, उससे फ्री होना शुरू कर देते हैं, जो हमने पता नहीं कितने ही अपने लाइफ टाइम से उनको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, और हम उस पूर्व जन्म के फलस्वरूप उनको बियर कर रहे हैं अपने साथ। यदि हम प्रेजेंट में उनको फ्री फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि हमने अभी भी अपने पास्ट को कहीं ना कहीं उस जो हमारे कर्म है उनको होल्ड करके रखा हुआ है। इसलिए जब हम क्षमा करते हैं तो हम उन कर्मों से भी छूटते हैं, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो क्रोध, घृणा, ब्लेम, डर, गिल्ट और हर्ट और सैडनेस, या आपको किसी से कोई बदले की भावना हो, तो कुछ भी हो, सिर्फ क्षमा करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम इन इमोशंस को इस फॉरगिवनेस से डिसॉल्व करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्यार की जो हीलिंग पावर है, उसी से ही आप अपने आप को और अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं। तो प्रेम से ही किसी भी तरह की हीलिंग संभव है, चाहे वो क्रोध या घृणा, वो सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचाएगी, सामने वाले को नहीं। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। लेट गो कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। मूव ऑन, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमारा आगे जो जिस तरह से हमारे कपड़े में स्याही का दाग लग जाता है और उसे हम बार बार धोते हैं तो वो धीरे धीरे लाइट होने लगता है, ऐसे अगेन एंड अगेन जब हम इस फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है और हम हर्ट होना बंद हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे जीवन में दर्द हैं, जो भी हर्ट या सफरिंग्स हैं, वो हमारी ही अपनी ही अज्ञानता के कारण है, उसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और लास्ट जो ग्रैटिट्यूड है, जो कहना चाहिए, हमारे दिन की शुरुआत ही ग्रैटिट्यूड से होनी चाहिए, यानी कि धन्यवाद और आभार। तो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें आशीर्वाद के तौर पे हमें ग्रैटिट्यूड देते हैं, छोटे बच्चे अपनी मुस्कान से हमें ग्रैटिट्यूड करते हैं, जिनके घर में जानवर होंगे तो आप देखेंगे वो अपनी पूंछ हिलाकर आपको ग्रैटिट्यूड देते हैं। हर जीव जंतु, हर मनुष्य अपने अपने तरीके से ग्रैटिट्यूड करता है। तो हम अपने अपने आसपास की कितनी ही चीजों को, उन लोगों को जो हमारी लाइफ में छोटे छोटे काम करके हमारे जीवन का हिस्सा है, क्या हम उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं? नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रैटिट्यूड को समझना। हम सुबह जब उठते हैं तो लाइट सबसे पहले जो हमें मिलती है, सूरज की रोशनी, क्या हम उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं? क्योंकि दिन का उजाला वहीं से शुरू होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजों को जब हम आभार के साथ उनको, उन सब चीजों का आभार, इस पूरे ब्रह्मांड का आभार करते हैं जो हमें जीवन दे रहा है। हर उस सांस का आभार कीजिए जो आज आपको इस समय जीवित रखे हुए है। तो जब हम उस भाव में आते हैं, धन्यवाद करने से हम अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज जो हैं हमारी, उनको अनलॉक करना शुरू करते हैं और अपने को और अधिक फ्री महसूस करते हैं। ग्रेटिट्यूड पे करने से आपका खुद का जो ईगो है, जो उस ईगो ट्रैप से बाहर आते हैं और अपने अंदर के उस सुपीरियरिटी के जो हमने एक कहना चाहिए फॉल्स नोशन को बना रखा है, हम उसको भी खत्म करते हैं। तो जब हम इस प्रैक्टिस को अपनी डेली की लाइफ में आते हैं, ग्रेटिट्यूड करना, आप छोटी छोटी सी चीजों से शुरू कीजिए। क्या आप अपने पानी के गिलास को ग्रेटिट्यूड को करते हैं? क्या आप अपने जूते चप्पल को कभी ग्रेटिट्यूड देते हैं? तो कभी नंगे पैर जाइए धूप में तो शायद आपको याद आ जाए कि आज तो मुझे अपनी चप्पल को धन्यवाद देना ही देना है, जो मुझे धूप से बचाती है, मेरे पैर जलने से बचाती है। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस हैं जो आपको डाउन टू अर्थ करती हैं, आपको हर उस चीज का महत्व बताती है जो आपकी लाइफ में आपको मिल रही है और हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, ये टूल्स हैं हमारे जीवन को और बेहतर बताने के लिए। तो इसलिए हमेशा हम सभी को ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। तो क्योंकि बात सेल्फ हीलिंग की थी, मैंने कुछ टूल्स बताए हैं। सब जानते हैं होओपोनोपोनो जो प्रैक्टिस है, जो एक प्रेयर है, उससे भी हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, आई लव यू और
आई थिंक एक और है, तो वो हम प्रेयर को अगर हम करें तो हम अपनी लाइफ में एक मिरेकल, आप एक चेंज देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो सेल्फ की बात मैंने आपसे की थी कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और हीलिंग का अर्थ होता है, सबसे पहले अस्वस्थता समझते हैं कि अस्वस्थता का अर्थ ये हुआ कि आप स्वयं में स्थित नहीं है, यानी कि स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना, यानी मैं कौन हूँ और मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। तो जब आप ये जान जाएंगे कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मैं मात्र शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आप उस चेतना के तल पे इसको समझेंगे, आपकी हीलिंग फास्ट होगी। और इसीलिए हम जब ध्यान में होते हैं और हम मेडिटेट करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे उस चेतना को, उस चेतना के तल पर समझना शुरू कर देते हैं। हीलिंग का अर्थ, इसका अर्थ है होल। होल शब्द से हीलिंग है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं, और जब तक हम अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक हम इस धरती पर इन कर्मों के बंध से नहीं छूटेंगे, और आवागमन में हम लगातार आना जाना हमारा लगा ही रहेगा। और इन कर्म और जब तक आपको अपने लेसन सीखेंगे, तभी आप इनसे, यानी कि जब आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिर ये सिखाने क्या ही है, उसको एक्सेप्ट आपको करना ही है। ये अवेयरनेस हमें लानी है, इसलिए ये टूल्स हैं अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से समझ के आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए सेल्फ हीलिंग को हमें शरीर से ज्यादा अपने आत्मा के लेवल पे समझने की जरूरत है। इस सत्य को जानने की जरूरत है कि हम आत्मा हैं, और हमें वापस अपने उस ट्रू सेल्फ में जाना है, वापस अपने उस सच्चे स्वरूप को जानना है, और तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। क्योंकि फिजिकल अगर लेवल पे ही सोचते रह जाएंगे तो हम सिर्फ मेडिसिन का ही सहारा लेंगे, जो आपको एक टेम्परेरी हीलिंग देती है। लेकिन अगर आप मन के तल पे समझेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरी हीलिंग कैसे संभव है, वो सेल्फ हीलिंग तभी संभव है जब आप उसे स्पिरिचुअलिटी के रूप में समझेंगे। तो गुड हेल्थ इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अ बीइंग अवर स्पिरिट। तो ध्यान से ही हमें संभव है कि हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप कितनी भी दवाइयां खाएं, कितनी भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं, आप उसका रूट कॉज नहीं पता लगा सकते। वो आपको थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर देंगी, लेकिन अपने शरीर की हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं, मुझे जितनी जानकारी थी, ये मेरा अपना एक कहना चाहिए एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी कुछ बात कहने की कोशिश की है। आई थिंक आपको कुछ अच्छा लगा हो या समझ में आया हो। तो अगर किसी की भी कोई बात आपने, पीपीटी शेयर ही नहीं कर पाई एक्चुअली, तो जल्दी में, तो अगर किसी का कोई कुछ भी ऐसा शेयरिंग हो सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड। थैंक यू रितु, बहुत अच्छा बता रहे हो, बट मैंने आपका आधा ही सुना है, मैं बहुत लेट आई हूँ। कोई बात नहीं ममता जी। नहीं, आत्म मैंने सुना बंधन में है, आपसे। बहुत ही सुंदर। हाँ ममता, बहुत हाँ अच्छा। दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनेंगे हम लोग, फिर मैंने भी कुछ मिस किया है। हाँ। बहुत अच्छा किया है तुम्हारा, और तुम्हारी पीपीटी बहुत अच्छी बनी है। अब मैं आज ना मैंने पीछे जल्दी आज में ही शेयर देख करना रही थी, भूल आज गई। ही सुनने के कोई लिए। बात नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा दिखा दो, हम लोग व्यूअर्स ऐसे ही देख चाहते हैं लेंगे, कि दोबारा जिससे कि सुनो हम आपकी रिकॉर्डिंग में देख बात। लेंगे। रितु दोबारा दिखा दो इनको शुरू से एक बार, तो हम देख लेंगे बैठ के, धीरे 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 धीरे। तो दोस्तों, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट टूल। आप सबको माफ करिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगा वाकई में सुनने में। धन्यवाद कीजिए हर अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज का, परिस्थिति का, लोगों को, आसपास का, उन थैंक यू छोटे रितु। छोटे पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सबका धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू रितु। अपने अंदर रखने के लिए कुछ भी नहीं है, हम बहुत प्योर हैं और अपने आप को हमें पहचानने की जरूरत है। ओके रितु, अपर्णा जी एक का हैंड रेज है। hand raise है। हाँ यस, आपका ये चीज बहुत अच्छा लगा कि हर क्षण हर पल को धन्यवाद करना है, हर चीज को धन्यवाद करना है। यस, थैंक यू।
धन्यवाद आपको। तो जी धन्यवाद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज ना अपने चप्पल जूतों का धन्यवाद भी बताया है वो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हम लोग बिना चप्पल जूते के तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं। आप अपने मोबाइल का धन्यवाद कीजिए, अपने कंप्यूटर का धन्यवाद कीजिए, आप अपने लैपटॉप का धन्यवाद कीजिए। आज हम जूम पर बैठकर यहाँ पर एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, हम ध्यान करेंगे। हमने कितनी सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया और कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें इनका आभार व्यक्त करने की भी जरूरत है। मैं भी सेल फोन ये सब का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन चप्पल जूता का नहीं करती थी, आज से वो भी करूंगी। थैंक यू। अपर्णा जी आप। Hello, hello Ritu ji. How are हेलो you? अपर्णा दी, थैंक यू। That is my first session with you. Fantastic, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। क्या अरे आप थे तो मैंने कहा चलो इस बहाने जूम, जैसे आपने कहा हम जूम के क्रिएटर्स को थैंक करते हैं, जिन्होंने जूम बनाया, जिन्होंने मोबाइल बनाया, जिन्होंने इतना इंटेलिजेंस दिखाया। ऑल कमिंग टू दैट साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग। बहुत बढ़िया रहा आपका, पीपीटी भी बहुत बढ़िया था, आपका नरेशन बहुत बढ़िया था। इट वाज वेरी एक्टिव। मैं सुन बैठते कुछ और कर रही थी, आके बैठ गई आपको। ये स्क्रीन शेयरिंग कंप्लीट हो गया तो ऑफ कर दें। ध्यान करवा दीजिए, है ना। हाँ जी, बीच में टेक्निकल जो काम मुझे सिखाया गया, उन लोग को भी थैंक यू, ममता जी और मीनू जी के लिए, तो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और मेरे को भी तुमने Thank बहुत you, कुछ Aparna सिखाया है। जी। थैंक यू अपर्णा। ऋतु ने शुरुआत लवली की है, टॉपिक सभी ऋतु जी, सभी lovely को topic. धन्यवाद, सभी को थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू। चलिए एक्चुअली दिस इज रियल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। तो मैं बहुत ज्यादा कहना चाहिए टच्ड भी हूँ, और मेरी हीलिंग, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सब यहीं से शुरू हुई। तो मैंने सबसे पहले दीदी को यही बोला कि मैं सेल्फ हीलिंग ही टॉपिक मेरा बेस्ट टॉपिक है। आई कैन मेक आउट, आप इतने अच्छे से Okay. बोल रही थी कि समझ में आ रहा था कि अंडरस्टूड इट वेरी डीपली। सेल्फ जब हम समझते हैं ना, तभी हम उसको प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ऋतु सो मच। ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो और अपना हाँ। चैट में नंबर डाल दो। ओके। कोई और है आपके लिए? निधि जी कोई है? हाँ, हैंड रेज है, मैं इसलिए कह रही हूँ इसको ऑफ सॉरी करो। फॉर हाईजैकिंग योर प्लेटफॉर्म। मीनू जी। यस निधि जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मुझे मैम से पूछना था। जी। हाँ मैम, जैसे हम लोग करना तो चाहते हैं सेल्फ हीलिंग, और हम लोग समझते भी हैं, कई बार अपनी जर्नी भी पता चल रही होती है, पर मन नहीं मान रहा होता। मन नहीं मान मैं किससे बात कर रही हूँ? एक्चुअली मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। वीडियो ऑफ है उनका। अच्छा, आप। हाँ जी मैम, मैं बोल रही हूँ। एक सेकंड, सबको एक पहले म्यूट कर दो। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बंद भाई का। ऋतु ओके। हाँ जी निधि जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निधि जी का क्वेश्चन है। हाँ जी यस मैम। निधि जी, हाँ जी आप जी निधि जी। मैम, मुझे ये पूछना था, कई बार हमें पता होता है कि हमें हीलिंग करनी है, हमारी जर्नी भी हमें पता चल रही होती है, पर अंदर से मन नहीं मान रहा होता है। उस वक्त हम अपने मन को कैसे मतलब सेल्फ मोटिवेट कर पाए? और जैसे मैम अभी बुरा मत मानिएगा, हम सभी फीमेल्स के साथ ज्यादातर ये देखने में आता है कि फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑनवर्ड हमको फैमिली से भले कितना भी प्यार मिले, पैम्परिंग मिले या जो भी हो, एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि हम ही आगे जाके सब कुछ संभाल लें, सबको संभाल लें, और खुद को मतलब पीछे रख के सबको आगे करते जाएं, और जो कि हम खुशी खुशी करते हैं, हमको कोई ऐसा बर्डन नहीं होता है। पर एक मोमेंट आता है मैम, जब दिल चाहता है कि कोई कहे कि हाँ हाँ हम हैं आपके साथ, या आपने ये काम अच्छा किया, ठीक किया, तो मैम अप्रिसिएशन नहीं भी चाहे,
आप एक एक दिन रोटी उतारते हो, 2 दिन रोटी उतारते हो मैम, 200 दिन, 2000 दिन, फिर मैम 2500वें दिन आपके दिल में आ ही जाता है। कोई तो बोलेगा कि कितनी मीठी रोटी बनाई तुमने, हस्बैंड नहीं बोलेगा तो सास बोलेगी, सास नहीं तो बच्चे बोलेंगे, कोई तो बोलेगा ना कि अरे वाह मजा आया, और बोलते भी है मैम, ऐसा नहीं, हम खुद को भी कई बार। लेकिन मैम करते 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 ना कई बार ऐसा दिमाग ना बाद में एक स्टेज पे जाके रुकता है, थकता है जैसे, और नई चीजें मैम खींचती हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजों से ना दिल ऊब सा जाता है। ऊब सा जाता तो नहीं बोलेंगे मैम, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा होता उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द किचन जॉब जो रहता है लेडीज का, गर्मी के दिन में आप देखेंगे चाय भी वही, नाश्ता भी वही, फिर खाना, फिर और मैम आप हंसिए मत, मतलब मैं सीरियसली पूछ रही हूँ मैम, घर में यदि 9 मेंबर है ना, तो 9 मेंबर 9 तरह के डिशेस मांगेंगे मैम। कई बार हमको भी दिल करता है कि कोई हमें, मतलब ठीक है मैम, रहता है कोई तो कर देगा, बड़ा यदि नहीं है अनफॉर्चुनेटली घर में कोई आपके नहीं, आप सिंगल फैमिली हैं, लोग चले गए हैं, मतलब एक एक गुजर गया है इंसान, तो मैम कई बार यादें भी आती है। आप खरीदने में कुछ चीज आप लेते हो तो मैम वैसा स्वाद भी नहीं रहती, वैसी चीज भी नहीं रहती, तो मैम यहाँ पे खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें कि हम वापस उस जगह पे जाएं। जैसे नई नई दिन होते हैं ना, शादी होता है तो मन कैसे उमंग से भरा होता है, नए नए माँ बनते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चा रात को भी, आधी रात को भी कुछ बोलेगा ना कि अभी हलवा बना दो, तो ऐसा लगता है दौड़ के जाए बना दे। अब नहीं लगता मैम, अब लगता है भाई तुम लोग कर लो ना प्लीज, हमें भी थोड़ा सा, मतलब ऐसा, लेकिन मन करता है कि करें, उस वैसी एनर्जी रहती है मैम। लेकिन अब एनर्जी मेडिटेशन में ज्यादा अच्छी लगती है, बुक रीडिंग में अच्छी लगती है। अब एक जगह जाके मैम ठहर गए, हम वापस वहां जाना चाहते हैं मैम, उस नई आप जिंदगी में। मेडिटेशन कितने टाइम से कर रहे हैं? मैम ऐसे बोला जाए तो मैम बचपन से कर रही हूँ, बंगाली ब्राह्मण एक्चुअली आई एम, तो मैम 3-4 years। आनापानासती? नहीं, आनापाना तो मैम 2-2.5 साल, जो कोविड पीरियड में ही ज्वाइन किया मैम जी। ओके। और आपने कहा आप बुक पढ़ रहे हैं, तो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? मैम आई एम अ रीडर फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो ऑल काइंड ऑफ बुक्स। पहले मैम स्टोरी ज्यादा थी, फिक्शन वगैरह ज्यादा थे, अब मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल ज्यादा है, जैसे रोंडा बर्न है, लुइस हैं, और जो भी अपने को यहाँ तो बहुत अच्छा गाइडेंस मिल ही जाता है ना मैम, जेटीटीपी में आते ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ें, सेल्फ लव को समझें, क्योंकि जो आपने मुझे अभी बताया कि अगर हर किसी के लिए अलग अलग डिशेस बनानी है, तो देखिए आप, एक्सेप्टेंस भी है और एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो दोनों चीजों को हमें कैसे बैलेंस करना है, क्या एक्सपेक्टेशन वहाँ बैलेंस है या ओवर है, ये सारी चीजें तो हम अपने आप से खुद ही पूछेंगे ना, जो हम अपने डेली लाइफ में हम जिन जिन चीजों को हम फेस कर रहे हैं, कि क्या ये एक्सपेक्टेशन जो मैं कर रही हूँ हर मेंबर से, या कहीं मैं ओवर तो नहीं कर रही हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही मिलेगा और आपसे ही मिलेगा। तो ध्यान इसीलिए जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जवाब हमें खुद ही मिलते हैं, हमें बाहर, क्योंकि हर किसी की जीवन में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, किसी किसी की लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके से चैलेंजेस भी आते हैं, वो चैलेंजेस को उन्होंने कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये हमें वो राइट नॉलेज। तो इसीलिए मैंने आपसे बुक पूछा था, आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए। आपको सेल्फ लव की भी जरूरत है, हमें सेल्फ लव की भी, क्योंकि अगर हम हर समय कहना चाहिए, अगर आप 9 डिशेस ही बनाने लग जाएंगे, तो हमें अपने आसपास की चीजों को कैसे बैलेंस करना है, ये भी आप ही को देखना होगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करनी है, क्योंकि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही है कि हमें कैसे बैलेंस करना है। तो मैम यदि किसी दिन जाने का मन नहीं करता मत जाइए। तो अफर्मेशन क्या देना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हंसते हुए चल जाए और सब जल्दी जल्दी निपटा दे? अफर्मेशन ये देना है कि आज तो बाहर से खाना ऑर्डर करना है। ना मैम, आई एम रियली आस्किंग, मैंने वेरी सीरियसली, मीन्स मैम ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो सकती है क्या थोड़ी देर के लिए, पर्सनल समथिंग? आप मेरा नंबर ले लीजिएगा ना, हम राइट, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में दिया है, वी कैन मैम टॉक। एक बार और दे दीजिए प्लीज, बीच में लिंक टूट गई थी मेरी। हाँ जी, ओके। एक बार प्लीज, थैंक यू।
थैंक यू निधि जी। और कोई सवाल है तो बाद में ले लें, पहले ध्यान कर लें। काजल पहले जी का, ध्यान कर ले, फिर क्वेश्चन हाँ आंसर मिल जाएंगे, है हाँ, ना? करा देना और फिर उसके मैम बाद नंबर दे दीजिएगा प्लीज एक बार। हाँ जी, मैंने नंबर दे दिया। थैंक यू। चलिए, तो हम ध्यान के लिए आप सबको म्यूट कर दें। ध्यान के लिए म्यूजिक मैं शेयर कर दूं ना? हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर ले रितु जी। एक काजल जी का क्वेश्चन है ना? बाद में ले लेंगे ध्यान के बाद, है ना? ओके काजल जी। आप मुझे जरा म्यूजिक बताइए, म्यूजिक आना शुरू हुआ? यस, ठीक है, वॉल्यूम तो कम और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट प्लीज एवरीवन। जहाँ भी आप हैं वहाँ की लाइट्स थोड़ी हम डिम करेंगे और ध्यान के लिए तैयार हो जाए सब लोग। आनापानसति ध्यान। पानी हम अपने पास रखेंगे, ध्यान के बाद पानी जरूर पीना होता है हमको, तो सब लोग पानी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ध्यान में हम जो ऊर्जा लेते हैं उससे वो पानी रिचार्ज होता है। तो पानी अपने पास जरूर रखेंगे। अपने आप को सब बिल्कुल सहज अवस्था में लेकर आएंगे। जो लोग चश्मे लगाए हुए हैं वो चश्मे हटा देंगे। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाएं, पैरों को लॉक करें और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और सभी हायर वर्ल्ड और एस्ट्रो वर्ल्ड के मास्टर्स को इनवाइट करती हूँ हमारे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। मैं इनवाइट करती हूँ एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड्स और कॉपर पिरामिड्स को। We all are connected with the energies of all the masters and pyramids. पहले 3 लंबी गहरी सांस हम अपनी नाभि तक लेंगे। एक गहरी लंबी सांस पूरे हम अपने एब्डोमेन तक, लोअर एब्डोमेन तक उसको पूरा भरेंगे और 1 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर बाहर छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस अपनी नाभि तक, जस्ट होल्ड एंड रिलीज। One last more. Hold and release. धीरे धीरे अपनी सांसों को, भीतर आती जाती सांस और बाहर आती जाती हुई सांस, उस पर ध्यान रखेंगे। कोई भी सोच या विचार को एंटरटेन नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी भीतर आती और बाहर जाती हुई सांस की गति पर ध्यान रखेंगे, आपके अंदर चलने वाले
जो विचार हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप स्वतः ही शून्यावस्था में आते जाएंगे। अपने आप को पूरा समय दें। किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, एक एक आती और जाती सांसों पर। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखेंगे और आप उसके साथ गहराई में और गहराई में उतरते जाएंगे। महसूस करें या फ्रेश हेल्दी एयर को इनहेल कर रहे हैं और स्टिल अनहेल्दी एयर को एक्सहेल कर रहे हैं। महसूस कीजिए आप इन सांसों के साथ उन हीलिंग एनर्जीज को इनहेल कर रहे हैं और वरीड एनर्जीज को एक्सहेल कर रहे हैं।
लगातार इन आने और जाने वाली सांसों के साथ अपने आप को और सहज और सरल बनाते जाएं। जैसे जैसे आपके शरीर की मसल्स लूज होंगी और बॉडी की टायर्डनेस रिलैक्स होगी, अपनी एक एक श्वास को अपने शरीर के हर हिस्से में जाता हुआ महसूस करेंगे। अब आप देखें कि आपके शरीर में सैकड़ों छोटे छोटे क्षेत्र खुल रहे हैं, जहां से आप फ्रेश एयर, फ्रेश एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और अनहेल्दी एनर्जी को एक्सहेल कर रहे हैं। और आप इस प्रक्रिया को अपने पूरे शरीर में सभी बॉडी पार्ट्स को हर उस सांस को वहां पर प्रवाहित होते हुए देखेंगे। एक एक सांस आपके बॉडी की एक एक सेल तक पहुंच रही है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया चल रही है, आप अपनी एक एक सांस के साथ जुड़ चुके हैं।
और इन सांसों के द्वारा आप अपने शरीर के एक एक पार्ट से, एक एक टिश्यू, एक एक सेल से कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि अब आपकी बातचीत का रास्ता खुल चुका है। आप अपने शरीर के उस अंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट है या किसी भी तरह की कोई अनईजी फीलिंग है। हम अपने शरीर के जिस किसी भी बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट करेंगे वो हम अपनी सांसों के जरिए उसे निर्देशित करेंगे। अब हम अपने शरीर के किसी भी भाग में पहुंचकर उस अंग से बात कर सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से ओपन रखें, ट्रस्ट करें इस प्रोसेस पर। उस डिस्कम्फर्ट और पेन के जरिए ही वो आंगन, वो अंग आपको कुछ कहना चाहता है। आपका ध्यान अपनी तरफ लेकर आना चाहता है। किसी भी तरह का कोई डाउट ना रखें। डोंट एनालाइज, डोंट क्वेश्चन। बात कीजिए उससे, अपने उस ऑर्गन से, जैसे आप अपने बच्चे से बात करते हैं, अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, आप जैसे किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उसी तरह आप अपने बॉडी के उस पार्ट से बात कीजिए जो इस समय किसी पेन या डिस्कम्फर्ट में है। क्या मैसेज है आपके लिए? क्या कहना चाहता है वो? ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान से सुने, सहजता से सुने, और जो भी विचार आपके मन में आए उस पर ट्रस्ट करें।
पूछिए उस अपने शरीर के उस ऑर्गन से कुछ एडवाइस है आपके लिए, कोई सजेशन है इस समस्या को समाप्त करने के लिए, और कैसे वो एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करें जैसे आप एक रियल पर्सन से बात कर रहे हैं, आपकी बात समझ रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब एक माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा होता है तो वो माँ अपने बच्चे से हर बात करती है, उसे महसूस करती है। ऐसे ही हमारे शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग हमें सुनकर रिस्पॉन्ड करता है, हमें सुनता है, समझता है, और अब आपको उसे सुनना और समझना है। अपनी कन्वर्सेशन को बिल्कुल फ्री फ्लोइंग करिए। जब तक बात करें जब तक आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। जब भी आपको लगे कि आपका कम्युनिकेशन हो चुका है, आप अपने बॉडी पार्ट से कहें कि अब आप अवेयर हैं इस मैसेज के लिए, इस इंट्यूटिव मैसेज के लिए, और आप उनको लव एनर्जी भेजेंगे। आप उनको बोलेंगे कि आप उनका ध्यान रखेंगे, प्यार करेंगे और उनको प्यार से हील करेंगे। पूरा विश्वास रखिए। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि वो अपने नेचुरल स्टेट में वापस लौट कर आए। और कहें कि अब आप रेडी हैं उनके प्रति पूरी तरह से प्यार और समर्पण भाव देने के लिए। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे ध्यान से जब वापस आएंगे तो सबसे पहले हम अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद कहेंगे, उसे ग्रैटिट्यूड देंगे। ना सिर्फ आपको वो मैसेज देने के लिए, बल्कि आपका एक अभिन्न अंग बनने के लिए, जो आपकी बॉडी मैकेनिज्म को और आपके फंक्शन को आपके लिए पूरी तरह से समर्पण भाव से आपके साथ देता है। थैंक यू कहें उस बॉडी पार्ट को। जो इस समय किसी डिस्कम्फर्ट में है और वो आपका अटेंशन पाने के लिए है, और उस जगह पर अपना प्यार दीजिए। Radiate your love to that part. Love heals everything. अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान उस बॉडी पार्ट से हटा सकते हैं
और जब भी आप चाहें अपने आप को ध्यान से बाहर लाने के लिए धीरे धीरे सहज स्थिति में आना शुरू करेंगे। वापस अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। और महसूस कीजिए उस सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को अपने अंदर। अब हम वापस ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। जो भी लोग ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो भी ध्यान से वापस आना चाहें वो धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपने शरीर के उस हिस्से पर भी रख सकते हैं जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट था या जिससे आपने बातचीत की थी, और ये आप अपनी आंखों पर रखते हैं उनको। तो जो लोग ध्यान से बाहर आ गए हैं वो लोग पानी पी सकते हैं ध्यान के बाद। पानी को थैंक यू और आई लव यू करके जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है, सभी जानते हैं। और पानी में उस ऊर्जा के साथ आप पानी खुद भी लीजिएगा और अपने परिवार वालों को भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू सो मच so much. फॉर। थैंक यू। और एक बार सब अपने लिए ताली बजाएंगे और एक बार अपने आप को शाबाशी भी देना ना भूले। बिल्कुल। और ऋतु जी के लिए भी ताली बजाएंगे सब। ध्यान राजस्थान के लिए भी तालियां बजाएंगे। ममता जी ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म रेडी कर रखा है, सबको यहाँ पर बुलाते हैं और आज मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जल्दी फिर बुलाएंगे हम। थैंक यू। चलिए Okay. अब एक हैंड रेज है काजल काजल जी जी का हैंड रेज है बहुत देर से। काजल जी से उनका हाथ थक गया है तो आप अपना हाथ नीचे कर लें और सवाल बोलना है। काजल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे को ना काफी टाइम से जैसे करती हूँ ना, तो मेरे को यहाँ सीने में हल्का सा पेन होता है एकदम से। ये क्यों होता है मेरे को? काजल जी कितने टाइम से आपको पेन है, या कितने सिर्फ ध्यान के समय ही आपको पेन होता है या सारे समय आपको पेन बना रहता है? नहीं, सिर्फ ध्यान। अभी तो मेरे को जैसे अभी काफी अच्छा वाला पेन आया है। मतलब जब आप मेडिटेट करते हैं तभी आपको ये पेन आता है, या आपको बिना जब आप मेडिटेट नहीं करते रेगुलर वे में भी आपको ये पेन रहता है? नहीं, रेगुलर में नहीं होता है, सिर्फ मेडिटेट करते समय ही हो रहा है मेरे को। तो एक्चुअली जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में जो हम कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो एनर्जी बॉडी है जिसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं, उस जो वो ब्लॉक हो जाती हैं, और वो ब्लॉकेज की वजह से ही हमारी बॉडी में पेन आने शुरू होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं और उस कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हमारी वो एक तरीके से आप यूँ समझिए नाड़ियों की सफाई हो रही है, यानी कि वो जो हीलिंग होनी शुरू होती है आपकी बॉडी की, तो वो पहले आपको एक पेन देना शुरू करता है। धीरे धीरे ये आपके पेन खत्म हो जाते हैं, अपने आप ये पेन चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ध्यान के बिना भी मेरे को अगर सारे दिन परसिस्ट कर रहा है,
तो आप एक मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ध्यान के समय ही हो रहा है तो ये हमारी हीलिंग होती है, इसलिए ये पेन्स हमारी बॉडी में और आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, जैसे ध्यान के समय ही होता है मेरे को, ऐसे नहीं हो रहा है बिल्कुल। मैंने काफी अच्छे से अपने आप को देखा, पर नहीं हो रहा है सिर्फ ध्यान के समय, और आज हुआ। और दूसरा, जब मैंने मेडिटेट के पहले आपका हैंड रेस किया था ना, तो मैं जैसे आप बता रहे थे तो मैंने वही आइज बंद करके आपको सुन रही थी, जी, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे को हमेशा अजीब सी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की आइज दिखती रहती हैं, हमेशा ऐसे आइज दिखती है मेरे को। अच्छा, आप जब मेडिटेट करते हैं तब? हाँ, तो आप जब भी आंखें। मेडिटेट करें इंटेंशन के साथ कि आपको क्या दिखाना चाहते हैं मास्टर्स, या कोई आपको इंट्यूशन है, वो आपके सामने आए। आप जब मेडिटेट करके बैठे तो आप ऐसा एक संकल्प लेके कि मुझे ये चीज क्लियर हो जाए, तो वो आपको क्लियर होगी, जितना भी टाइम लगेगा, बट आप एक इंटेंशन के साथ बैठे। ओके, ठीक है, मैं इसमें कुछ ऐड कर थैंक सकती यू। हूँ? श्योर श्योर श्योर। हाँ, जैसे ये बताया इनके हार्ट में पेन जो हल्का सा होता है, ध्यान के बाद ना अपनी एनर्जी रेडिएट करें तो हार्ट कोहेरेंस करने से इनको आराम मिले। स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन। हाँ, आपके वो हार्ट पे आ रहा है, यानी आप अपनी हार्ट एनर्जी अपने जो भी आपके नियर डियर हो, आपके जिनसे अगर रिलेशंस में कई बार होता है, उनको भी अगर रेडिएट करते हैं तो आपकी एनर्जी आपकी। आप ट्री को भी हग कर सकते हैं, Right. आप पेड़ों हाँ, के साथ आप हगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेड़ों के पास बैठिए, जानवरों से बातें कीजिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको इतना नेचर के लिए आप कितना प्यार दे सकते हैं वो देना शुरू कीजिएगा। ये सारे एनर्जी बहुत आ गई है, बस आपको देने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। काजल जी, सब हमको भी दीजिए। थैंक यू, आपका इतना प्यार है मीनू दीदी। चलिए, हमने तो भेज दी सबको, लीजिए। और नेक्स्ट माधुरी जी का है, रितु जी। हाँ जी, हाँ जी माधुरी जी, आप अनम्यूट करें। हेलो मैम, हेलो, आत्मवंदन। मैं जब आप बोले ना अलाउ करो, मैंने आपको इससे बातें करो, तो एक लेडीज और उसके बच्चा और उसके हाथ में कलश ऐसे, तो वो कलश शायद मैं ले रही हूँ क्या, मैं बोल रही मुझे दे क्या, ऐसे करके आया मेरे को। मैंने ध्यान में बोला था हमें अपने ऑर्गन से बात करनी है, तो आपको ये कुछ ऐसा आपको ध्यान में दिखाई पड़ा? हाँ, मैंने आपके बोलने के पहले ही दिखा, फिर आप ये बोले। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, ध्यान में ना हमें इस तरीके के अनुभव होते रहते हैं। तो ध्यान में जैसे हमारे पत्री सर भी कहते हैं कि देखिए, ध्यान में जितने भी अनुभव है ना, हमें उनको एनालाइज ज्यादा नहीं करना। आप अपने सपनों को, अपने ध्यान के अनुभवों को बहुत एनालाइज नहीं कीजिएगा। ध्यान हमें क्यों करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, हमारी ध्यान की यात्रा कहाँ तक की है, वो जानना जरूरी है। ये छोटे छोटे अनुभव हैं, ये आने दीजिएगा और अपने आप चले जाएंगे। और अगर आपको अच्छा, कुछ मैं ये आप ध्यान में इंटेंशन देकर बैठिएगा। मैं क्या, ये जो क्या बोले, किसी के पैर में जैसे एक्सीडेंट हो गया, लग गई, तो उसको हीलिंग ये इसी में कर सकते हैं क्या? आप उनको ध्यान सिखाइए, ध्यान कहिए, क्योंकि जो मैंने आपको अभी जिनका डॉक्टर जो डिस्पेंजा का जो एक जिक्र किया था अभी अपने विजडम शेयरिंग में, उन्होंने एक बुक लिखी है, यू आर द प्लेसिबो। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि लोगों ने अपने फ्रैक्चर्स की भी हीलिंग की है। सारी बात आपके ट्रस्ट की है, आपके फेथ की है। उन्होंने अपने फ्रैक्चर्स, जिनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, उन्होंने अपनी उन्होंने सर्जरी नहीं कराई, और उन्होंने उस मल्टीपल फ्रैक्चर्स को मेडिटेशन के थ्रू ही। अच्छा। तो आप वो बुक जो है अमेज़न पर है, उसका हिंदी में तो नहीं है, आई थिंक इंग्लिश में वो बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। और हमारे PSSM में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसे आप देखेंगे आत्मा की यात्रा, उसमें भी बहुत सारे उन लोगों की शेयरिंग है जिसमें उन्होंने काफी प्रॉब्लम से बाहर आए हैं। तो रेगुलर मेडिटेशन, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी केस है
तो देखिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं। अगर वो मेडिटेटर नहीं है तो आप उनको डॉक्टर के पास ही लेकर जाएं, अगर कोई प्रेजेंट में फ्रैक्चर है तो, और वो मेडिटेटर नहीं है तो। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है? कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज करें, अदरवाइज तो फिर मीटिंग कंक्लूड करें। अच्छा सेशन था रितु। आई थिंक थैंक यू सो किसी मच, का भी हैंड रेज नहीं है। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू सो मच मीनू दीदी, थैंक यू एवरीवन, ऑल द ध्यान राजस्थान नो योरसेल्फ पार्टिसिपेंट्स, all the participants from the Okay, love you, love you, love you, love you. love you so much, thank you. Thank you, Mamta. थैंक यू रितु। Thank you. अभी Yes, हमसे Lipti, बाहर। का हैंड रेज है। ये हमारी स्वीट सी एंजल है। मैं ध्यान से थैंक यू अभी रितु बाहर दीदी, आई। बहुत बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन रहा, थैंक एकदम यू। एकदम यूनिक। और ये तो मेरी बस टीचर है रितु दीदी, बस इनका हाथ पकड़ के मैं आगे चल रही हूँ। सबकी टीचर बनी हुई है। अपना ही हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है और सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और उसी से ही लोगों को अगर बेनिफिट मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ। यस यस, आज हम मायके आए हुए हैं। अब हम जल्दी हम भी आने वाले हैं रागी जी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगर ममता जी मौका देंगी तो। ममता जी कहाँ है? ममता जी चले गए क्या? नहीं है अभी ममता। ममता आप, ममता Should I आप leave? चलिए। मुझे निधि जी को एक जवाब देना था मेरी तरफ से, जो मेरे को मेरे ध्यान में आ रहा था। हाँ जो जी, वो है क्या ग्रुप में? अभी उन्होंने छोड़ दिया। मैं निधि जी का अगर मेरे पास फोन आएगा मैं तेरा नंबर दे दूंगी। मेरा नंबर मत दे, आप मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर निधि जी देना। हैं, देखो हैं अभी। हाँ निधि जी आप अनम्यूट कीजिए, दीप्ति आपको कुछ हाँ, उनका हैंड करना रेज चाहिए। हुआ है ना, हैंड रेज हुआ है। दीप्ति भी जॉइंट फैमिली में रहती है, दैट्स व्हाई शी वांट्स टू शेयर समथिंग। हाँ जी प्लीज मैम कंटिन्यू। निधि जी, मुझे ये बोलना था मेरे खुद की नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस से, कि जैसे आप ये चीज शेयर कर रहे थे कि नाउ यू आर फेड अप, यू जस्ट वांट, यू डोंट वांट टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर किड्स, एंड एक होता है ना, एक लिमिट होती है। अभी ऐसे आपको ऐसे लगने लगा है कि अभी बस मेरे को इसके आगे नहीं करना है। तो इसकी भी कहीं ना कहीं वजह हम ही होते हैं कि हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अति में हम हर चीज करते हैं, हम हमारा ध्यान नहीं रखते हैं उस समय। हम फैमिली में चले गए, बस फैमिली फैमिली फैमिली, और उस चक्कर में हम अपने को तो भूल ही जाते हैं, और फिर फैमिली को ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम फिर उससे स्टेप बैक भी नहीं ले पाते। तो अभी जैसे आप ध्यान में आए हो, आपका कहना ऐसा है कि अभी मुझे सिर्फ ध्यान ही अच्छा लगता है, और मुझे सिर्फ नॉलेज शेयरिंग ही अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है कि बच्चों अब तुम अपने आप ले लो। ये चीज होती है, ये एक फेज आता है, मेरे साथ भी होता है। पर हमें हर चीज का बैलेंस बनाना है, हमें घर में भी बैलेंस बनाना है, हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का भी बैलेंस बनाना है। कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इस चीज, हम अगर मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो हमें हमारी फैमिली को भी देखना है, और मेडिटेशन भी करना है, और सेशंस भी लेने हैं। तो और कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग पैटर्न, जैसे कि रितु दीदी ने बोला था कि यू कैन हील योर लाइफ, आपको पढ़नी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग पैटर्न भी ऐसा बन जाता है कि नहीं अब मुझे नहीं करना। तो फिर वैसी सराउंडिंग बनने लगती है, वैसे ही चीजें होने लगती हैं। तो मेरा खुद का कहना ऐसा है कि आप सेल्फ लव करें, यू कैन हील योर लाइफ, जो रितु दी ने बोला था वो करें, और हर चीज का बैलेंस बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज भी घर में शो करें। जब आपको ब्रेक चाहिए, आप घर में एक रेस्पेक्टफुल नजरिए से, या अपना एक व्यू पॉइंट रखिए कि आज मुझे ब्रेक चाहिए, बच्चों आज प्लीज तुम मैनेज करो, आज मैंने ऐसा खाना बनाया है, यू कैन सर्व योर सेल्फ,
तो उस दिन आपको थोड़ा, जब आपको ब्रेक मिलेगा ना, तब आपको वापस दूसरे दिन करने का मन करेगा। और जब हम हर दिन सिर्फ किचन में ही टायर्ड अप हो जाएंगे, तो फिर हमें नेक्स्ट डे ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज ऐसा यही है कि आप बैलेंस बनाइए हर चीज में, सेल्फ लव भी करिए। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है, आप अपनी बात भी सामने रखिए, और फैमिली अंडरस्टैंड करती है, हर एक पर्सन अंडरस्टैंड करता है। सिर्फ ये हमारे ऊपर है कि हम फैमिली में हमारी बात ही नहीं रखते। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे करना ही है, नोबडी विल अंडरस्टैंड। पर जब, अब जैसे मेरा खुद का भी ऐसा है कि मॉर्निंग टाइम मेरा है, मैं उसमें कोई भी किचन का काम नहीं करती हूँ। ये मेरा टाइम है, मैंने बोला हुआ है, इस टाइम में मैं छोड़ के कुछ भी आने वाली नहीं हूँ। तो मतलब बच्चे भी समझते हैं, हस्बैंड भी समझते हैं। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक घर के लोग भी नहीं समझते हैं। तो मेरा एक ये छोटा सा मैसेज है निधि जी के लिए। निधि जी, एक लाइन मैं बोलती हूँ, यद भावम तद भवति। जी मैम, जैसा जैसा आप सोचेंगे। चाहेंगे हाँ जी, वैसा ही आप बनेंगे। आप बहुत यस बेचारे यस, आई बनेंगे कैन तो आपको अंडरस्टैंड मैम। बेचारे के जैसे ही ट्रीट करेंगे सब लोग। हाँ, बेसिकली क्या होता है मैम, जैसे ही आप अपने आप से मिलते हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। जब ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस आपके लाइफ में आ जाता है ना, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप जीते हैं उसको, हर दिन जीते हैं आप उसको। और यस। बकायदा वही होता है जो अभी आपने कहा ना, जो आपके भाव में है वो होने लगता है। इवन मेरी छोटी गुड़िया यदि 11 साल की भी है, तो शी कैन अंडरस्टैंड इवन माय कंडीशन, है ना। और बच्चे यस। सपोर्टिव हो जाते हैं, हस्बैंड सपोर्टिव हो जाते हैं, और आप ऑल ऑफ अ सडन काफी आगे निकल जाते हैं अपनी जर्नी में। बट मैम, थिंग इज दैट कि कभी कभी अपने लिए भी जीना है। और जब हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक छोटी सी गुड़िया है 2-2.5 साल की, 4 साल की, मिरर के सामने खड़ी है, ऑल ऑफ अ सडन वो खुद को देख रही है। देखते देखते अचानक वो देखती है कि शी इज नाउ 45 या 75। तो मैम, उसके मन में तो ये क्वेश्चन आएगा ना कि बीच के साल कहाँ गए। ठीक है, आपने दूसरों का केयर किया, दूसरों ने आपका केयर किया, प्यार किया, इट्स ओके। पर मैम, जब मेडिटेशन करते हैं, आप में अवेयरनेस आता है, आप खुद को जीना चाहते हैं, जीना शुरू करते हैं उसी मोमेंट से, तो आपको लगता है एटलीस्ट ये मोमेंट जो मेरे हाथ में है, मुझे नहीं पता मेरे कितने ब्रीथ्स लिखे हैं, एंड व्हाई टू वरी अबाउट दैट, बट एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहता है एट दैट वेरी मोमेंट, आपका इनर सेल्फ। तो मेरा क्वेश्चन यही था, और बहुत अच्छा आप लोगों ने सजेस्ट किया है। मतलब मैं क्या कहूँ, ममता जी होते तो मैं उन्हें गले लगा लेती, और आप लोगों के लिए तो जितना थैंक्स दूंगी कम है। अभी जिन्होंने कहा, मैं उनका नाम जानना चाहूंगी। दीप्ति। मेरा नाम दीप्ति दीप्ति जी, बंसल। आपके लिए, दीप्ति जी, एक प्यारी सी पोयम है, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, 2 मिनट यदि आप सबके पास होगा। आप सभी यस। फ्रेंड्स के लिए ये बहुत प्यारी सी पोयम है, नायाब मिधा जी के थ्रू। ओके। यदि आप लोग ने नाम सुना हो या कभी फेसबुक में उनकी पोयम सुनी हो, पोयम का टाइटल है, दीप्ति जी, तुम खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से, एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कीजिएगा। पोयम का टाइटल है तुम खूबसूरत हो। सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ 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 जी। हाँ, जी। आ रही है आपकी आवाज। तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, हर वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना कुछ सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, अपने सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमकों के तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी छोटे कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी रंग में बंद करने से पहले, उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे, वेरी नाइस। तब भी कहो कि और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, कोई अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण, कोई इस रुख को, इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये बात, ये सच एक दफा खुद से कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब
तक कहो जब तक ये बात तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कान तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ऊपर ना उठा दे, तुम्हारे आंखों के गड्ढों में बैठ न जाए, तुम्हारे होठों की करवटें बदल ना दे, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाए, तुम्हारे बदन के कण कण को बता ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस न जाए, तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, रंग रूप के झांसे में तुम्हें फंसाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, अरे अरे तू मुझे क्यों नहीं उगाता, मूछ तो मर्दानगी है, सच बता घर में जाकर लड़की तो नहीं बन जाता, ये मोटी हो रही हो सुबह टहलने क्यों नहीं जाती, रंग तो देखो दही बेसन क्यों नहीं लगाती, ये पतली कमर 20 की छाती, ये 5 फुट का कद 6 का डोला, तू सच बता रे तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों लाखों बातों से तुम्हें हर रोज नीचे दिखाया जाता, मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हर रोज उड़ाया जाता, मगर अगली दफा जब तुम्हें कोई महसूस कराना चाहे, तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिराना चाहे, तो उसके करीब जाना, मुस्कुराना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उसे कहना, मेरी जान हम नहीं जानते कि मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे किसी ने ये कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। मेरी जान मैं नहीं जानती कि तुम सभी से किसी ने ये कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो और कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। डेडिकेटेड टू दीप्ति जी एंड ऑल द फ्रेंड्स इन दिस ग्रुप। निधि जी थैंक यू निधि जी, बहुत ही एक लाइन मैं भी जोड़ देती हूँ इसमें कि निधि जी इतनी सुंदर कविता गाने वाली निधि जी, आप दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन ये जरूर पता है कि तुम बहुत खूबसूरत। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेडियो जॉकी में जैसे सुनाते हैं ना, आपकी आवाज बिल्कुल वैसी हो रखी है, आपका आरजे बन जाओ। ब्यूटीफुल पॉइंट, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी आवाज भी आपकी, बहुत अच्छी है। लव यू मैम। मैंने कल भी एक लाइन दोहराई थी जो मेरे दिल को बहुत छूती है, और रितु जी आप लोगों जैसे लोगों से मिलने के बाद तो वाकई ये लगता है होके होके मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए। मतलब ये मैसेज आप हमें दे रहे हो मैम, है ना? अपना नंबर भी डाल दीजिए, मेरा नंबर लिया है तो लाओ, मैं कुछ कविताएं मैं भी सुना दूंगी। आपका फेस देखना है हमको। जरूर मैम, जरूर। होके मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी बोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। मैं मैम 17 साल की उम्र से काउंसलिंग कर रही हूँ, इनफैक्ट और भी छोटी थी तब। मेरे पापा बचपन में चले गए थे और ननिहाल में जाके रहना पड़ा था, बाद में हॉस्टल में पढ़ते थे। एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। आप जैसे लोग जो मिले हैं वो महाअवतार बाबा जी की कृपा है या यूनिवर्स की, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा लगता है। मैं अब तक मैम कम से कम 5 से 7 मोटिवेशनल स्पीकर निकाल चुकी हूँ, लाइफ कोचेस बना चुकी हूँ। बट आप जैसे लोगों से जब मिलते हैं ना मैम, तब वाकई लगता है दिल खोल के पूछें कि और क्या रह गया हमारे पिटारे में अभी। अगला सेशन निधि जी से ही लेने वाले हैं हम। अगर आप 5-6 लाइफ कोचेस बना चुके हैं, हमारी तो शुरुआत है। अगला सेशन निधि जी नंबर दीजिए, और आप मेरे सेशन के लिए आप बुक्ड हैं यहीं से। आप बिना बात अपनी शक्ल ना दिखाएं, कोई बात नहीं, नंबर तो दीजिए आप मुझे। मैं अपने अनुभव जरूर साझा करूंगी मैम, नो प्रॉब्लम, नो इशू। हाँ बिल्कुल। All ma'am, and really your aura is so much pious ma'am, so much powerful. I am truly grateful to Mamta ji and whole group. Thank you so much. Thank you Nidhi ji for the wonderful poetry. Thank you Mamta ji, thank you Nidhi ji, thank you Riti ji, Ritu ji, and love you Deepti. Thank you so much. Thank you Mamta ji, thank you Meenu Didi, thank you everyone, thank you so much. All the beautiful souls, my deepest gratitude to all of you. Love you all. Bye bye. Bye. Conclude करें मीटिंग? बिल्कुल. Okay, bye bye all of you. Bye everyone.